से आपको बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पेश कर रहे हैं 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड। तो मंत्री 100 दिन का लेखा जोखा पेश कर रहे हैं और अब बाकी 2 मंत्री और भी अपने विभाग का लेखा पेश करेंगे। जो कार्य करती हैं बहनें, उन बहनों को प्रथम 6 माह तक 4,000 रुपए उनके खाते में क्रेडिट भेजा जाता है और फिर वो जमा और निकासी के आधार पर उनको कुछ एक बैंकों के द्वारा निर्धारित कमीशन मिलता है। उसमें कई बहनें तो लाख रुपए तक भी महीने में कमाने में सफलता प्राप्त कर रही हैं और आगे आने वाले समय में यह कार्य जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, कोई गांव में रहने वाला बुजुर्ग है, उसे बैंक तक ना जाना पड़े, स्वयं बैंक बंद करके बीसी सखी उनके घर तक जाती हैं और उनको जो पैसा निकालना है उनको निकाल करके देना, अगर उनको जमा करना है तो जमा करने का काम करती हैं। तो इसमें हम लोगों ने लक्ष्य तय किया था कि 100 दिवस में 58,000 बीसी सखियों को प्रशिक्षित एवं सर्टिफाइड कर दिया जाएगा, लेकिन इसमें से हमें 38,616 को सपोर्ट फंड, जो उनको एडवांस फंड देने की एक व्यवस्था है, जिससे वो अपना बैंकिंग का काम, गांव में जाएंगे कोई पैसा निकालेगा तो कहां से, तो उसका एक सपोर्ट भी यहां से किया जाता है, वो दिया जा रहा है। और इन बहनों ने जो अपना बीसी सखियों ने 100 दिन में जो मेरे पास सूचना दी गई है उसमें 9 करोड़ 82 लाख रुपए कमीशन इन लोगों ने अर्जित किया है, अलग अलग जो प्रदेश में काम कर रही है। महिला सामर्थ्य योजना में अलग अलग क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, वो एक अलग अभियान चल रहा है और उसकी दृष्टि से भी हम आगे बढ़ रहे हैं। मनरेगा के माध्यम से हम लोगों का सदा लक्ष्य यही है कि गरीब आदमी के जीवन में जो दुख है उसे हम दूर करें और वो दूर करने की दिशा में ही अनेक प्रकार के कार्यक्रम प्रदेश सरकार के अलग अलग विभागों के द्वारा संचालित है। लेकिन उसमें महत्वपूर्ण विभाग मनरेगा है, जिसके माध्यम से हम लोगों ने 29,11,000 परिवारों को रोजगार प्रदान करते हुए 9 करोड़ 95 लाख मानव दिवस सृजित किए गए। इतने दिन का काम प्रदेश के अंदर करने का काम किया गया है और इससे उन परिवारों के सामने विशेष तौर से जो रोजगार का, परिवार की जरूरत की जो समस्या थी उसको दूर करने में सफलता मिली। एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय आप सबके साथ समय समय पर चर्चा होती रहती है, हमारी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं और इन 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशानुसार आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अगुवाई में हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर हर लोकसभा क्षेत्र में 75 की संख्या में 75 अमृत सरोवर निर्माण करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में इसके हिसाब से 6,000 होने चाहिए, लेकिन मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 6,291 अमृत सरोवर पर कार्य प्रारंभ कर दिया है और प्रयास है कि हम लोग 15 अगस्त के आसपास सभी कार्य दिखने लायक हो जाए, इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसी दृष्टि से जैसे खेलो इंडिया जीतो इंडिया का एक नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था कि खेल के क्षेत्र में भी भारत को आगे बढ़ना चाहिए, तो भारत तब आगे बढ़ेगा जब यूपी उस दृष्टि से योगदान करेगा। तो इस दृष्टि से मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 2600 खेल मैदान बनाने का लक्ष्य रखा था और 3,251 खेल मैदान पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। यह भी मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है। महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से भी एक बड़ा काम मनरेगा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने शुरू किया है, जिन्हें महिला मेड का नाम दिया गया। महिला मेड के रूप में जो सामान्य श्रमिक को 213 रुपए मजदूरी मिलती है, महिला मेड को 280 रुपए यह राशि प्रदान करने का काम किया जाता है और उत्तर प्रदेश में 15,000 महिला मेडों के नियोजन का एक जो लक्ष्य रखा गया है, उसमें से 15,169 की संख्या में
महिला मेट्रों को मनरेगा में नियोजित कर दिया गया है। अब वो महिला मेट के रूप में अपनी जो महिला श्रमिक हैं उनके साथ काम को संचालित करने का कार्य कर रही हैं। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में जैसे कल आपने देखा है वन महोत्सव के अवसर पर 25 करोड़ वृक्ष लगाने का काम हुआ है और यह वृक्ष लगाने का काम इसलिए हुआ है कि वृक्षों के रोपण के बाद जब उनकी रक्षा होती है वो बड़े होते हैं, तो जैसे हमारे पूर्वजों ने हमें वृक्ष उपलब्ध कराया इसलिए हम आप सब एक अच्छा जीवन जीने में सफल हो रहे हैं। उस समय की आबादी कम रही होगी, वृक्ष अधिक रहे, जल अधिक रहे, उपलब्ध रहा, लेकिन आज इस दिशा में हमें बहुत सबको मिलकर के काम करना है और इसके क्रम में मनरेगा के माध्यम से ही हाईटेक नर्सरी 150 की संख्या में ये स्थापित करने का एक लक्ष्य रखा गया है। इसमें अभी हम लोग 21 की संख्या में हाईटेक नर्सरी की स्थापना की प्रक्रिया लगभग पूर्णता की ओर है और 129 जो और हाईटेक नर्सरियां उनका स्थान का चयन कर लिया गया है। तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त अपने 100 दिन के कार्यों का लेखा जोखा दे रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लगातार खबरें जारी हैं। प्रस्तुतकर्ता